राम रस के रस कबीर कहते हैं राम रस एक बूंद भी अलग नहीं टपकता है। भौरे इस राम फल के चारों तरफ गुनगुनाते रहते हैं, लेकिन उनको राम रस पान करने को नहीं मिलता। जो सुआ पंछी है सुख पंछी तहां रस खाए, वो अपनी चोंच के द्वारा राम रूपी फल के राम रस का स्वाद लेता है। सुख पंछी अर्थात जो भक्त श्रद्धा रखता है और श्रद्धा रूपी चोंच से राम रूपी फल को प्राप्त करता है और उसका जीवन धन्य हो जाता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। याद रखना, राम रस बहुत बड़ा रस है। ज्यादातर लोग रावण के रसिक हैं, कुंभकर्ण के रसिक हैं। कितने लोगों को तो बहुत नींद आती है, जहां बैठते हैं वहीं सो जाते हैं। कितने पतियों को इतनी नींद आती है कि उनकी पत्नियां जगाते जगाते थक चुकी है। घर से जगाती हैं तो छत पे सो जाते हैं, और छत से उठाती हैं तो द्वार पर सो जाते हैं, और द्वार से ढकेल कर खेत तरफ भेजती हैं तो खेत की मेड़ पर सो जाते हैं। हार गई है। अधिक नींद तुमको गरीब बनाती है, और जरूरत भर की नींद ना आए तो तुमको बीमार बना देती है। इसलिए 7 घंटे की नींद तो होना ही चाहिए। जब तुम 7 घंटे से कम सो पाते हो, कभी कभी कम सो चलेगा, लेकिन प्रायः नहीं, धीरे धीरे ये बॉडी के हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाते हैं। इसलिए चाहे कोई नेता हो, अगर राजनीति में सफल होना हो, सबसे पहले नींद की चुनौती है। 7 घंटा सोइए, डट के सोइए। सोने से दिमाग रेस्ट पाता है। ठीक से नींद आ जाए तो शरीर स्वयं अंदर के अंगों की सर्विसिंग करता है, और जिनको गहरी नींद नहीं आती है उनकी बड़ी बड़ी बीमारियों का जन्म होता है। इसलिए याद रखना, व्यास गादी निवेदन करेगी, सोने की कला भी सीखो। कितने लोग बिस्तर पर जाते हैं, लेटे रहते हैं, नींद नहीं आती। नींद क्यों नहीं आती? क्योंकि जितना मिला है उसमें तुम संतुष्ट नहीं हो, और जो मिलने वाला नहीं है उसका लालच करो है, इसलिए नींद उड़ गई। थोड़ा मन में संतोष भी रखो। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरा समः सिद्धाओ सिद्धोपि चक्रतापि न निबद्धते। संतोषामृत तृप्ता नाम तत् सुखम शांत चेतसाम नच तद्धन लुब्धा नाम इतश्च एतश्च धावताम शांतुल्यम तपो नास्ति न संतोषात् परम सुखम न तृष्णाया परो व्याधि नच धर्मोदया समा गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान। और जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान, सब धन धूर समान। नीति शास्त्र के श्लोक और कबीर का दोहा और गीता का श्लोक में सुना दिया। बहुत लंबी व्याख्या करने का टाइम नहीं है, इशारा समझ जाइए। गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान। जो स्त्री अपने पति में मन को संतुष्ट कर लेती है, फिर वो बहुत खुश रहती है। जो लड़की ससुराल में जा करके संतुष्ट कर लेती है अपने मन को, दिल को, बड़ी प्रसन्न रहती है, मुस्कुराती हुई मायके को लौट कर आती है।
और जो ससुराल के न घर से संतुष्ट है, न पति से, न बूढ़ी सासू से संतुष्ट है। सासू को देखकर कहती है डोकरी, और ससुर को देखती कहती डोकरा, और पति को देखती कहे अरे ये भी डोकरा। फिर वो ससुराल से रोती पीटती चिल्ला चोट करती हुई पहुंचती है मायके। क्या हुआ? बोले वहां सब डोकरी डोकरा है। अरे हर सासू डोकरी तो होती ही है, हो ही जाएगी थोड़े दिन में। कितना सासू को तुम छोकरी बनाना चाहती हो? आज की छोकरी कल की डोकरी, कहां मिलेगी नौकरी? इसलिए बेटियों को संतुष्ट, अपने पति में संतुष्ट, अपनी पत्नी में भी संतुष्ट हो। जो पति अपनी पत्नी से संतुष्ट होगा वो पत्नी से प्रेम भी बहुत करेगा, पत्नी का ख्याल करेगा, पत्नी को बहुत सुंदर संभालेगा और अपने घर की उन्नति करेगा। इसलिए संतुष्टि। और धन में भी संतुष्ट रहो। धन कितना कमा लो किसी से तो पीछे ही रहोगे, और कितना कम हो धन फिर भी किसी से आगे रहोगे। इसलिए जितनी कंडीशन है उसमें मगन हो जाइए। हर वक्त लगन में मगन रहो, अब सुबह हुआ फिर शाम नहीं। हर वक्त लगन में मगन रहो, अब सुबह हुआ फिर शाम नहीं। एक धाम मिला गुरु की दाया, एक धाम मिला गुरु की दाया। दुनिया में ऐसा धाम नहीं, दुनिया में ऐसा धाम नहीं। जहाँ सर्व दुखों का अंत हुआ, इससे बढ़कर आराम नहीं। जहाँ सर्व दुखों का अंत हुआ, इससे बढ़कर आराम नहीं। इससे बढ़कर आराम नहीं, इससे बढ़कर आराम नहीं। एक धाम मिला गुरु की दाया, दुनिया में ऐसा धाम नहीं। जहाँ सर्व दुखों का अंत हुआ, इससे बढ़कर आराम नहीं। यह दुनिया भोली भाली है, यह दुनिया भोली भाली है। निज हित विचार से खाली है, निज हित विचार से खाली है। चंचल होकर निस दिन दौड़े, जहाँ अपना कोई काम नहीं। चंचल होकर निस दिन दौड़े, जहाँ अपना कोई काम नहीं। एक धाम मिला गुरु की दाया, दुनिया में ऐसा धाम नहीं। जहाँ सर्व दुखों का अंत हुआ, इससे बढ़कर आराम नहीं। जहाँ सर्व दुखों का अंत हुआ, इससे बढ़कर आराम नहीं। बोलिए सद्गुरु भगवान जय जय। संतोष बड़े बड़े दुखों को भी छोटा कर देता है। संतुष्टि का नाम ही सुख है। निर्धनिक कछु धन चाहे, धनिक चाहे विशेष। विशेष हूँ विशेष चाहे होवन चाहे नरेश। नरेश चाहे इंद्र पद, इंद्र चाहे रणजीत। असुर चाहे सुरपति बनन, यह तृष्णा की रीत। जो मिला है उसका आनंद लीजिए, जो जरूरत है उसके लिए पुरुषार्थ कीजिए।
जो पुरुषार्थ से भी नहीं मिलता है फिर संतोष कीजिए। प्रसन्न रहने की आदत बनाइए। अपने घर में अनुशासन भी रखिए। जिस परिवार में अनुशासन नहीं है उस परिवार के संस्कार और आचरण बिगड़ना शुरू हो जाते हैं। अपने माँ बाप से थोड़ा डरिए भी, सास ससुर से थोड़ा डरिए, पति को भी थोड़ा डरिए और पत्नी को भी डरिए। डरना बहुत जरूरी है। डर करनी डर परम गुरु, डर पारख डर सार, और डरत रहे सो उबरे गाफिल खाई मार। डरना, डरने से तुम बड़ी बड़ी गलतियां करने से बच जाते हो। जब तुम कहते हो मैं किसी को डरता नहीं, जब ऐसी बात बोलते हो ना किसी को मैं डरता नहीं, उसी समय एक छोटा सा सांप तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया जाए तब पता चलता तुम कितना डरते हो कि नहीं डरते हो। ये अहंकार व्यर्थ है। डरत रहे सो उबरे गाफिल खाई मार।